तो शुरुआत हर बार की तरह राजीव, मुझे लग रहा है मुझे आपसे ही करनी चाहिए क्योंकि अब 3 दिसंबर को नतीजे जो हैं वो सामने आ गए हैं। लेकिन उससे पहले ये जो एक के बाद एक कई तमाम न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल्स आए हैं और न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य का स्टेट एनालिसिस आया है इनको लेकर, क्योंकि आप ग्राउंड पे गए हैं, ग्राउंड पे आपने जनता का मन टटोला, ये जानने की कोशिश की है कि चुनावों में माहौल क्या है, किसकी सरकार आने वाली है। ये जो अनुमान जताए गए हैं, स्टेट एनालिसिस किया गया है, ये कहीं चौंकाने वाला नजर आ रहा है या जनता ने इसी तरह का मन बनाया था? क्या लग रहा है राजीव? देखिए रवि, कल एग्जिट पोल, अब मैं भी घूम फिर के सब राज्यों के जो चुनाव हो गए, मैं भी नोएडा आ गया हूं और एग्जिट पोल के नतीजे आए तो कल स्टूडियो में बैठ के मैंने यही बात कही थी और वही बात से शुरू, उसके आगे की बात अब आपसे ये करता हूं कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उसमें 2 राज्यों में तो मैं गया नहीं, मिजोरम और छत्तीसगढ़, इसलिए उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। आमतौर पर मैं जहाँ जाता नहीं हूँ वहाँ की बात करने से बचता रहता हूँ। जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, निश्चित तौर पर आश्चर्यजनक एग्जिट पोल मेरे हिसाब से है। मुझे नहीं लगता कि 151 सीटों का भरोसा शिवराज सिंह चौहान को भी होगा और कमलनाथ को भी इस पर यकीन आ रहा होगा, लेकिन एग्जिट पोल अगर एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो जाए तो अचरज नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ उसकी एक वजह है, जो ज़मीन पर पढ़ पाने में मैं नाकामयाब हुआ और मैं इसको स्वीकार करता हूँ। अगर ये सही हुआ तो वो ये कि महिलाओं ने 90% या 100% तो होता नहीं, लेकिन अधिकाधिक या बहुमत या ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं ने शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर, मामा को बहनों ने वोट दिया है। सिर्फ एक कारण ये हो सकता है, दूसरा कोई कारण मुझे मध्य प्रदेश में ऐसा दिखाई नहीं देता जिसमें बीजेपी को 150, 140, 45 सीटें मिले। उसकी वजह, मेरे ये कहने की वजह और एग्जिट पोल आने के बाद भी ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने मध्य प्रदेश के 30 साल से कम युवाओं में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान के सरकार के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर, परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर एक गुस्सा देखा था और वो चुनाव के दिन भी मुझे दिखाई दिया था। दूसरी बात, सरकारी कर्मचारियों में ओपीएस की जो कांग्रेस की बात थी वो मुझे दिखी और उनके परिवार वालों में भी दिखी। तीसरी बात, किसानों में जो कर्ज माफ़ी की बात कांग्रेस ने की थी उसका असर मुझे दिखाई दिया था पैन मध्य प्रदेश। और चौथी बात, मध्य प्रदेश के जो नतीजे अभी एग्जिट पोल में जो बातें कही जा रही हैं वो मध्य प्रदेश में जो बागी हैं, जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का टिकट न पाने के वजह से 15-20 सीटों पर जो लोग चुनाव लड़े या उन्होंने बीजेपी के खिलाफ काम किया, वो कहीं इसका असर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। ये मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मैं अकेला एक आदमी माइक लेके कैमरामैन के साथ घूमता रहता हूँ। ये बड़ी बड़ी एजेंसियाँ हैं, ये 100, 200, 500 लोगों को हायर करती हैं। ये इलेक्शन के दिन लोग वोट डालते हैं और उस दिन का रिएक्शन लेती है। मैं चुनाव के पहले की बातें करता हूँ, अमूमन चुनाव के दिन, मतदान के दिन तो मैंने जो देखा मध्य प्रदेश में वो मुझे एग्जिट पोल से के उलट मेरा आंकड़ा है। मुझे लगता है कि ये नज़दीकी मामला होगा और दोनों पार्टियों में 20-30 का अंतर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। बीजेपी 100 से कम तो नहीं हो सकती और कांग्रेस पार्टी उससे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आएगी। मेरा ऐसा अनुमान है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, एग्जिट पोल भी गलत हो सकता है। 3 तारीख तो बात ही करनी है और बातों की बात बनानी है। तो और दूसरी बात यह है, तेलंगाना की आप बात करें, राजस्थान में क्लोज फाइट है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। मुझे ये लगता है कि 100 के आसपास दोनों पार्टियों को पहुंचना मुश्किल है और अगर है तो बीजेपी शायद थोड़ा, कि ये रिवाज है हर बार का, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही तगड़ी टक्कर दी अशोक गहलोत ने, तो उस मामले में रिवाज के हिसाब से जाए तो बीजेपी बड़ी पार्टी के तौर पर दिखाई देती है, लेकिन अगर लोकप्रियता और नीतियों के हिसाब से जाए तो अशोक गहलोत ने बीजेपी को बहुत टक्कर दी है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने एक हैदराबाद को छोड़ के, हैदराबाद के बाहरी इलाकों में कांग्रेस पार्टी की मैं कहता हूं कि एक हवा सी चल रही थी और उसमें वो बहुमत के आंकड़े तक आएगी, 75 जाएगी, 55 पे रह जाएगी, 60 पे आएगी, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि उसकी सीटों का इजाफा बहुत ज़्यादा होगा। अब बात आती है, ये तो एग्जिट पोल हो गए और नतीजे अब आएंगे तो देखा जाएगा, लेकिन इस चुनाव से जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें आगे के चुनाव के लिए, आगे के सियासत के लिए सामने आ रही है,
वो ये कि इन 5 राज्यों में विधायकों की जो संख्या पांचों राज्यों में 669 के करीब होंगे। आप देखिए 230, 200, 430 और 119, 40, अगर आप सबको जोड़ लें तो जो विधायकों की संख्या होगी तो निश्चित तौर पर ये 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या बीजेपी से कहीं अधिक होगी। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में लड़ती हुई दिखी। तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का 2 राज्यों में बहुत ही खराब प्रदर्शन होगा। चौथी बात इससे ये निकल के आती है कि देश की राजनीति अब धीरे धीरे या तो आप प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के साथ हैं या आप प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ है, इस पे जा रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप तीसरी शक्ति के तौर पर खड़े हो और आप ये कहें कि नहीं नहीं नहीं, हम पीएम मोदी या बीजेपी के साथ भी नहीं है और हम कांग्रेस या जो विपक्षी दल है उसके साथ भी नहीं। अब ऐसा होने वाला नहीं है। आपको सांचा और खांचा तय करना होगा कि आप पीएम मोदी और बीजेपी के साथ हैं या उनके खिलाफ है। अब जो भी तीसरी शक्ति आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ेगी उसे बीजेपी की बी टीम माना जाएगा और इसे तेलंगाना के चुनाव से ये बात बहुत हद तक साबित होती है। अगर कांग्रेस पार्टी अपनी सीटों में इजाफा, बहुमत के करीब, सरकार बनाने के करीब, अगर हार के भी विपक्ष में भी 2, 4, 5 सीटों से रहती है तो ये बात तय होती है कि अब देश में चुनाव में तीसरी शक्ति की स्थिति का एग्जिस्टेंस बहुत मुश्किल दिखाई देता है। चलिए अब सीधा